राष्ट्रीय लोक दल आ गया है तो ये और पूरे करा देगा। उमंग आ रही है बढ़िया कि पूरी सरकार जोड़ते बनेगी। आरएलडी से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला है। चौधरी साहब को कृषि मंत्रालय मिले, अच्छा मंत्रालय। फायदा आरएलडी से हो ही रहा है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहुत बदला है, लोक दल के आने से एक तरफा चुनाव हो गया है। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल तो बिल्कुल मुख्य फाइट में था। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आने से तो अब कोई फाइट ही नहीं है, अब तो एक तरफा है चुनाव बिल्कुल। जैन तो जी अब बढ़िया जगह पे आ गए अपने घर में। अच्छा, ये बताइए, ये चुनाव में आरएलडी के साथ में आने से कैसा चुनाव देख रहे हैं? चुनाव अब की बार बहुत अच्छी तरह से भाजपा की सीट यहाँ से क्लियर होगी और गठबंधन से आज सरकार से इतना फायदा होगा इन लोगों को, इसका कोई जवाब नहीं है। और इससे सरकार मजबूत हुई है और आरएलडी के साथ आने से यहाँ पे विकास होगा और अब की बार 400 पार जो भाजपा का नारा है वो पूरा होगा। जी जी, क्या नाम है आपका? विजेंद्र पाल अग्निहोत्री। क्या समझते हैं चुनाव को लेकर, कैसा समीकरण बन रहा है? सब गड्ढे ठीक कर दे जाएंगे, सड़क बढ़िया बन जाएंगे। और तो सरकार कह रही है पहले हमने बना दी, गड्ढे है ही नहीं है। पूरे नहीं हुए तो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अभी कहीं ना कहीं कसर है। अब ये राष्ट्रीय लोक दल आ गया है तो ये और पूरे करा देगा। देखिए, कहना है कि जो कसर बाकी रह गई है, अब जब आरएलडी आ चुकी है तो अब सारे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे पूरे हो जाएंगे। आप आइए भाई साहब, आपका नाम क्या था जी? चंद्रपाल सिंह। ये बताइए, कैसा चुनाव है ये? बढ़िया चुनाव है। किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का लोकदल। हाँ। मतलब ये लोकदल के साथ में आने से क्या आपको लग रहा है कि क्या कर लेंगे आप? उमंग आ रही है बढ़िया कि पूरी सरकार जोड़ते बनेगी। अच्छा, हाँ, मौज आ रही है, पूरी मौज होगी पूरी। हाँ। बहुत जोड़ते, खुशी है। अच्छा, हाँ, हमारा अजीत जी हथगा जैन तो जी अब बढ़िया जगह पे आ गए अपने घर में। अच्छा, हाँ, मतलब पहले बेघर थे। पहले तो वैसे ही डोल ले, बंजर में डोल लो, बंजर। देखिए, इनका कहना है कि जी पहले बेघर थे चौधरी साहब, अब अपने घर में आ गए हैं, सही जगह आ गए हैं। सही जगह। तो पहले क्यों नहीं समझाया था आपने चौधरी को कि भैया टाइम से आ जाओ? टक्कर खाए की अकल आमत है। हाँ, कौन ये जिन्हें पछादे सवरे चौधरी साहब अजीत सिंह पछादे जे विपक्षी दल बहकामत रहे जिन्हों नहीं कब की बीजेपी तो बना देती जिन राजा। अच्छा, हाँ, अब ये आए, अब बनेंगे जी, बनेंगे राजा। हाँ। देखिए, कह रहे हैं कि ये उनके जो पिताजी थे अजीत सिंह साहब वो नहीं माने, लेकिन अब जैन चौधरी मान गए हैं, अब वो राजा बन जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौधरी। ये बताइए चौधरी साहब, ये जो आपके चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? उसके बाद आप बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है आपके। हाँ, जो विपक्ष था वो हट गया, ये समझ लो कि बहुत अच्छी सरकार बनेगी। हाँ, 400 के पार ही जाएगी। अच्छा, हाँ जी। अब की बार कह रहे हैं कि टक्कर चल रही है पूरी। नहीं, टक्कर वो तो ठीक है। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक थे वो इस बार वोट देने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष जो है वो गठबंधन है, वो अपने लिए कुछ भी कहता रंग, इससे कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी ही आएगी। अच्छा, हाँ, और बहुत अच्छे वोटों से आएगी। आरएलडी के साथ में आने से और फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हुआ है। हाँ, फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम होशियार सिंह ठेनुआ है जी। ये बताइए, चुनाव को कैसा देख रहे हैं आप? कैसा चल रहा है चुनाव इस बार का, जब आरएलडी आ गई है बीजेपी के साथ? आरएलडी से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला है। दोनों को मिलकर के सरकार 100% बनेगी। और इससे इतना फायदा मिला है कि 80% से अब 100% पे बात आ गई है। अच्छा। पहले जो ये हमारे अजीत सिंह चौधरी साहब जी अलग थे, तो अलग में थोड़ा सा हमारी जो जाट कौम है वो हमसे थोड़ा सा इनकी तरफ थोड़ा बढ़ चुकी थी। अब उससे थोड़ा सा एकता होने से जाट और भी हमारी जाति हमारे यूपी के अंदर रहती हैं, सब एक हैं और बीजेपी को खुल करके वोट डालेगी। जी, क्या नाम है आपका? चौधरी लाहौर सिंह। ये बताइए, प्रधान जी हैं आप? पूर्व प्रधानों में। पूर्व प्रधान है गांव के। ये कहाँ जा रहा है इस बार आपका जो जनता का समर्थन है, किस तरफ जा रहा है? जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आरएलडी गठबंधन। आरएलडी गठबंधन। आरएलडी साथ में आने से कितना फायदा हो रहा है? फायदा आरएलडी से हो ही रहा है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? 400 पार। 400 पार जी। और पार्टियां जातवाद की पार्टी हैं जी। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ जाती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भतीजे, नाती पंती, सारे मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष,
जिला मंत्री और जो है जो भी पद हैं ब्लॉक प्रमुख से लेके सारे पद अखिलेश यादव के परिवार को मिल जानी चाहिए और किसी को नहीं पूछा जाता है। इसी प्रकार ये जातवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ये जातवादी पार्टी नहीं है, हिंदुत्व की पार्टी है। आपका नाम क्या है? होशियार सिंह पहलवान। ये बताइए, पहलवान आप थे, कैसा आप देखते हैं इस बार कौन पहलवान है इस चुनाव में? अब इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी होगी। अच्छा। हाँ, लोक दल हुआ यहाँ के तो लोक दल के हैं और पर भारतीय जनता पार्टी वो ऊपर है वो। मतलब जो आरएलडी साथ में आ गई उस कारण से बीजेपी मजबूत हो गई है। मजबूत, हाँ, आरएलडी की वजह से मजबूत यहाँ भाई है। हाँ, बहुत जोर। आप पहले से ही आरएलडी के रहे हैं ना, लोक दल के मतलब? हाँ, लोकदल, वही राष्ट्रीय लोकदल। हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रीय लोक दल के रहे। हाँ 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 हाँ। देखिए, इनका कहना है कि पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के रहे हैं, अब बीजेपी के साथ में जाने से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। चौधरी साहब, ये जयंत चौधरी आ रहे हैं आज यहाँ पर, कैसा देख रहे हैं आप? इतनी भीड़ जुड़ रही है, किस लिए? जयंत चौधरी परिवर्तन होना है सरकार में। अच्छा। हाँ। मतलब ये आप मानते हैं कि सरकार के साथ में जाने के बाद में जयंत चौधरी को कोई बड़ी उपाधि दी जाएगी? हाँ जी, उपाधि दी जाएगी। क्या अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या देखना, किस रूप में देखना चाहते हैं? अगर उनको कोई मंत्रालय मिलता है तो कौन सा वो मंत्रालय होगा जो आप चाहते हैं कि वो जयंत चौधरी को मिले? चौधरी साहब को कृषि मंत्रालय मिले। अच्छा मंत्रालय, इसमें किसानों की बात करेंगे और किसानों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब को कृषि मंत्रालय मिले। अच्छा, ताकि मतलब किसानों की बात करते हैं वो, इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, किसानों के नेता हैं। इनके पूर्वज भी किसानों के नेता थे। कोई जातवादी नेता नहीं है, किसानों के नेता रहे, किसानों की बात करेंगे। देखिए, इनका कहना है क्योंकि किसानों के साथ में रहते हैं जयंत चौधरी, उनकी वकालत करते हैं, इसलिए अगर सरकार के साथ में आ गए हैं तो उनको जो है कृषि मंत्रालय मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कृषि मंत्रालय मिले, इससे हमारा किसानों का हित हो। जी, आपका नाम क्या है? रजत उपाध्याय। कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को, किसका पर्दा भारी है? पर्दा भारी चारा घोटाले से नहीं है, 2G घोटाले से नहीं है, कोयला घोटाले से नहीं है, राम मंदिर का चुनाव है और राम मंदिर के नाम पे हिंदू एक तरफा मोदी और योगी जी के नाम पे वोट करेगा। जयंत चौधरी के साथ में आने से कितना प्रभाव पड़ा है? जाट समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये 100% सख्त है, क्योंकि जयंत चौधरी, और मैं बात चौधरी चरण सिंह जी की करूंगा, वो जाटों के मसीहा, किसानों के मसीहा थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। देखिए, और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार अटल। कैसा सोचते हैं चुनाव में कैसा माहौल चल रहा? मोदी जी को चल रहा, सब मोदी जी वोट दे रहे हैं, योगी मोदी जी दे रहे हैं, राम लहर चल रही है, भारी बहुमत से मोदी सरकार आ रही है और हाथ में भारी बहुमत से अनूप प्रधान विजयी होंगे और लोक दल गठबंधन पूरे मजबूती से हमारे साथ कार्य कर रहा है और उनका लोकदल के साथ में आने से कितना बदला है चुनाव? बहुत बदला है। लोक दल के आने से एक तरफा चुनाव हो गया है और भारी बहुमत से अनूप प्रधान जी विजयी होंगे और मोदी जी की पुनः तीसरी बार सरकार बनेगी भारी बहुमत से। कैसा देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को अच्छा देख रहे हैं। इस बार भाजपा भारी बहुमत से विजयी होगी। लोक दल का सहयोग होने से इन्हें 80% का मतलब फायदा हो रहा है। हाँ। बिल्कुल हो रहा है। मतलब ये गढ़ है, ये कहा जाता है कि पहले से ही राष्ट्र गढ़ है। जाटों की वजह से हमारे जयंत चौधरी हैं, वो जाट हैं, इनको भारी बहुमत से यहाँ वोट मिलेगा। चलिए, और लोग मौजूद हैं, मैं इनके पास में जाता हूँ, इनसे बात करता हूँ कि ये कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम है अर्जुन प्रधान, सूरजा कारोली। ये बताइए, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी। जो हमारे प्रत्याशी हैं अनूप प्रधान सबसे बेस्ट हैं, सबसे सुपर हैं, सुपर एकदम सबसे हाईलाइट में है। कम से कम 2.5 लाख से जीत होगी इनकी। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, इसलिए काफी जो है बड़ी जीत होने वाली है। आपका नाम क्या भाई साहब? वीरेंद्र सिंह। कैसा देख रहे हैं चुनाव को, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का भारी है। कम से कम 6-7 लाख से जीत होगी। मतलब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आने से कितना प्रभाव पड़ रहा है चुनाव के ऊपर? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल तो बिल्कुल मुख्य फाइट में था। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आने से तो अब कोई फाइट ही नहीं है। अब तो एक तरफा है चुनाव, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि क्योंकि पार्टी साथ में आ गई हैं दोनों, पहले दोनों ही पार्टियों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी, इसलिए अब पलड़ा भारी हो गया है बीजेपी आरएलडी गठबंधन का। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहन सिंह प्रधान। प्रधान जी हैं आप? जी।
ये बताइए प्रधान जी, कैसा गांव में माहौल चल रहा है, आसपास के क्षेत्र में किसको जिता रहे हो? बीजेपी को जिता रहे हैं, एक तरफा जीत है, एक तरफा, इसमें कोई संदेह कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। आरएलडी के साथ आने से अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जाट बरादरी 95% आरएलडी के साथ थी और अब पूरी 100% होने को जा रही है, पूरी 100%। 95 कहा थी, बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि पहले देखिए 40-50% जो है जाट तोड़ लिए थे हमने। देखो पहले तोड़ लिए थे, लेकिन अब के नहीं टूट रहे थे। अब आरएलडी के आने से, अच्छा, अब आरएलडी के आने से वो पूरी 100% होने जा रही है, पूरी 100% होने जा रही है। और मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, और वो 400 पार होना है निश्चित, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल शर्मा है। जी शर्मा जी, बताइए ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में जब आरएलडी साथ में आ गई बीजेपी के, तो जो पंडित बिरादरी है, ब्राह्मण समाज है, वो इस बार वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को। बिल्कुल गलत कहा किसी ने आपसे। ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ खड़ा है पूरी तरह से। अच्छा। जी, और ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ ही था, शुरू से ही था, और अब भी साथ है और साथ ही रहेगा। और पूर्व जो भी है 100% वोटिंग करेगा बीजेपी के लिए ब्राह्मण समाज। और मौजूदगी से मोदी जी का नारा जो है 400 पार, ये साकार होकर रहेगा। जी जी, आपका नाम क्या है? मनोज चौधरी। चौधरी साहब, ये जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में आने से कितना चुनाव भारी हो गया आपकी बार? देखिए, समीकरण अपनी जगह होते हैं। ठीक है। चौधरी जयंत सिंह साहब के यहाँ आने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और ये मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जैसे एक योजना उदाहरण के लिए बहुत हैं, बढ़ोतरी हुई है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, श्रमयोगी मानधन योजना। बहुत सारी योजनाएं हैं, सब लोग जानते हैं। विपक्ष भी इसी बात को कहता है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बहुत है, जिस कारण से इस बार परिवर्तन हो रहा है, उनका ऐसा कहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सिंगल सिम्टम्स टू चेंज द गवर्नमेंट। ये जीत है। गंभीर बीमारी होने पर डॉक्टर बोला करते थे कि ले जाओ इनको और सेवा करो। हर व्यक्ति ने देखा है ये। आज डॉक्टर पूछता है आयुष्मान कार्ड है, उसे पता है कि 5 लाख रुपए तक की इसके पास गारंटी है और उसके बाद पैसा मिल जाएगा। ये योजनाओं की जीत है। अजीत सिंह के सुपुत्र जी ने आकर के बहुत अच्छा काम किया है कि बीजेपी के साथ में आगे बहुत अच्छा काम किया है। और ये क्षेत्र की जनता भी प्रसन्न है, सारे लोग प्रसन्न हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। देखिए जी, ये एक अलग चीज है, इसमें मैं कोई आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ओवर माई कमेंट्स, है ना। लेकिन इतना जरूर है, जयंत चौधरी के आने से लोगों में उत्साह हुआ है, किसानों को लगा है कि हमारा एक इधर क्षेत्र के कि हमारा एक आवाज पहुंचाने वाला वहां हो गया है। बाकी नथिंग टू से मोर। देखिए, इनका कहना है क्योंकि चौधरी साहब साथ में आ गए हैं, जनता को इतना विश्वास हुआ है कि जो उनके मुद्दे थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, अब सरकार के साथ में रह करके वो जन कल्याण की समस्याओं को पूरा कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं।